हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 8 बजे का टाइम है। अभी तक मेरे सारे काम निपट चुके थे क्लीनिंग वगैरह के, और बाकी फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अब कर लेते हैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया और जो परसों मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके आगे से ये वीडियो मैंने कंटिन्यू करी है। कल जो है वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। बाकी कल जो है मैं रात को मैंने काले चने भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने बॉईल भी कर लिए थे। जब तक मेरा क्लीनिंग का काम निपटा तब तक चने भी अच्छे से बॉईल हो गए थे। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी और अब मैं निकू के स्कूल के लिए जो है ना टिफ़िन बना लेती हूँ उसका, क्योंकि उसने आज स्कूल जाना है। और वही बनाऊंगी मैं, काले चने और साथ में पूरियाँ बनाऊंगी। हस्बैंड ने खाने के लिए मना बोल दिया था, मैंने सोचा सबके लिए बना दूंगी। पहले मैंने सोचा निकू के लिए ही 2 बना देती हूँ, फिर मैंने 5 मतलब 7 बना दिए थे, क्योंकि मुझे भी पूरियाँ अच्छी लगती हैं और एक एक 2 पूरियाँ हम भी रोटी के साथ खा लेंगे, अच्छी लगती है। कभी कभार ये होता है ना ऐसा खाने का मन। और हस्बैंड को तो ज़्यादा पसंद भी नहीं है पूरियाँ, वो खाते ही नहीं है, इस वजह से ज़्यादा बनती नहीं है। लेकिन निकू के लिए जैसे स्कूल के लिए ना टिफ़िन के लिए कुछ अलग अलग दे दो तो फिर बच्चों का भी अच्छा लगता है, उनका भी मतलब जैसे टिफ़िन में थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो बच्चे ना बड़ी शौक से खाते हैं और उसको भी ना पूरियाँ और पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज तो वो नाश्ते में भी खा के गई थी एक पूरी, और बाकी जो है उसकी स्कूल के लिए भी रखूँगी। और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और एक साथ ही मैंने सारी पूरियाँ बेल ली थी और फिर साथ के साथ इनको सेकती भी रहूँगी। एक बार बेल के रख दो ना, फिर ऑयल तेज़ गर्म हो जाता है, फिर फटाफट से सेकते रहो ना तो फिर जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो इस वजह से बाकी चलिए यहाँ पे देखिए मैं पूरियाँ डाल दूँगी। वैसे ना पूरियाँ मैं ज़्यादातर रिफ़ाइंड ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन इस बार हमने रिफ़ाइंड ऑयल लेके नहीं आए थे, क्योंकि वो थोड़ा हल्का सा होता है ना। लेकिन सरसों के ऑयल में जैसे मैं बनाती हूँ ना तो मेरा सर घूमने लग जाता है ऑयल की स्मेल से एकदम। लेकिन अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, और इस बार हमने 2 किलो के करीब ऑयल भरा था, तो दोनों हमने सरसों ही भरा था। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे हमारी फूली फूली पूरियाँ बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और बाकी यहाँ पे जैसी पूरियाँ बनी, और अब मैं फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी भी छौंक लूँगी। तो सब्ज़ी में एकदम ग्रेवी वाली नहीं बनाऊँगी, हल्का सा जो है जो ऐसे रहते हैं ना जिसमें चने मतलब लटपटी सी जैसे बोलते हैं हमारे वहाँ पे, वैसी बनाऊँगी। और फ़िलहाल यहाँ पे मैंने जीरा रख दिया है और बारीक बारीक मैंने प्याज चॉप कर लिया था। जैसे हमारा जीरा झटका मैंने प्याज रख दिया है, और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें बेसिक मसाले जो है ना वो ऐड कर दूंगी। मेरे पास ना टमाटर ख़त्म हो रखे थे घर पे, तो फिर बिना टमाटर की वजह से सब्ज़ी अच्छी बन जाती है अगर आप मसाले वगैरह अच्छे से डालो तो टमाटर था नहीं, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ उसके बाद इसमें बेसिक मसाले डाल दिए हैं जो कि हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं, वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला भी ऐड किया है। और मेरे पास जो है ना चना मसाला भी है वो डाला है। थोड़ा सा मैंने कलर वाली मिर्च डाल दी है ताकि थोड़ा कलर आ जाए, क्योंकि फिर ऑफ़िस के लिए भी लेके जाते हैं ना हस्बैंड, तो थोड़ा सा ये रहता है कि कलर वगैरह अच्छा लगता है ना देखने में, तो खाने में भी अच्छा लगता है फिर। तो यहाँ पे मैंने जो है मसालों को बनने के लिए छोड़ दिया। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड किया था ताकि मसाले नीचे से लगे ना। मसाले हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे जो है मसालों में से तेल भी सेपरेट हो गया था, तो मैंने ये चने निकाल के इसमें रख दिए हैं। और अभी थोड़ा सा चने में इसमें मैश कर दूँगी, तो ज़्यादा ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। और थोड़ा नमक मैंने फिर ऊपर से फिर से डाल दिया है। अभी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अब बाहर, यहाँ पे रूम में थोड़ा रूम भी ठीक ठाक कर लेती हूँ। निकू के जाने में अभी थोड़ा टाइम था, आज उन्हें मतलब 9 बजे तक उनका स्कूल है, तो 9 बजे उन्हें स्कूल पहुँचना था, पर अभी तो 8 सवा 8 ही बज रहे हैं। तो अभी पहले मैं रूम थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं उसको रेडी करूँगी। रूम भी बिल्कुल ऐसा फैल रखा है, क्लीनिंग सारी हो चुकी है, लेकिन निकू लेटी हुई थी ना तो फिर मैंने उठाया भी नहीं। मैंने कहा चलो थोड़ी देर उसको सोने देती हूँ। फिर जब हम चाय पी रहे थे तब उसको उठाया था, तो उसने दूध वगैरह पी लिया था अपना। और बाकी डुग्गू को भी हस्बैंड बाहर लेके गए थे अभी, क्योंकि सुबह सुबह की थोड़ा हल्की फुल्की धूप सिखा दो ना बच्चों को तो फिर ठीक रहता है, और सिखानी भी चाहिए थोड़ा बहुत बच्चों को धूप ना। सुबह सुबह की जो आती है, बाद में तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही है। और अब जैसे ना गर्मियाँ हैं ना, तो अब ये देखिए खिड़की से अंदर तक हमारी धूप आ जाती है।
और वही आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो पौने 6 या 6 बजे तक ना अच्छी सी धूप आ जा रही है और गर्मी में ना अंदर तक ही धूप आ जाती है खिड़की के रास्ते। ऐसा लगता है जाने कितना ज़्यादा टाइम हो गया होगा और आँख ना उजाले को देख के अपने आप ही खुल जाती है। हालाँकि पर्दे भी लगाए रहते हैं लेकिन धूप की रोशनी एकदम अंदर आती है ना, तो फिर लगता है जाने कितना टाइम हो गया है, कहीं उठने में लेट तो नहीं हो गया। और कभी-कभी तो मेरा ऐसा होता है ना, मैं ऐसे उठती हूँ मतलब कि फटाफट से कि कहीं मैं लेट ना हो गया हो, तो ऐसा वाला। बाकी चलिए यहाँ पे मैंने अपनी जो है बेडशीट को भी अच्छे से सेट कर लिया है, कंबल को भी फ़ोल्ड कर लिया है, थोड़ा रूम ठीक-ठाक हो जाता है, बेड सेट हो जाता है ना तो फिर रूम अच्छा लगता है। बाकी चाहे तुम कितनी भी क्लीनिंग कर लो, अगर बेड वैसे ही फैला रहता है ना तो फिर वैसे ही मतलब लगता नहीं है कि पूरा रूम क्लीन है। और बाकी एक शीट भी मैंने बिछा के रखी हुई थी, अपने हस्बैंड को भी मैं बोल दूँगी थोड़ी देर में डू को भी अंदर ले आओ करके, क्योंकि अब धीरे-धीरे जो है ना धूप भी तेज़ होने लग गई है। 9 साढ़े 9 बजे के करीब तो इतनी तेज़ धूप होने लग जाती है ना बाहर की, बाहर क्लीनिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सुबह-सुबह ही जो है ना ज़्यादातर क्लीनिंग कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि फिर बाहर बालकनी में ना बाद में झाड़ू पोछा करना ना मुश्किल हो जाता है, इतनी तेज़ गर्मी लग जाती है। बाकी चलिए यहाँ पे निक्को को मैंने अंदर बुला लिया था और अभी यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह मैं प्रेस कर लूँगी। अब उनकी जो है ये गर्मियों की यूनिफ़ॉर्म चल गई है तो फिर इसी को मैं अभी प्रेस कर लूँगी। और अभी वो मस्ती वगैरह करने पे लगी हुई थी, उसके पापा ने जो उसका डॉल हाउस है ना उसको निकाल दिया तो उसकी डंडी से खेलने पे लगी हुई थी। बाकी चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है पहले ना मैं प्रेस कर लेती हूँ उसके कपड़ों में। तो वैसे तो मतलब अभी ठीक ही थे प्रेस करके, जब मैं संभाल के रखती हूँ ना अच्छे से प्रेस करके धुल के ही रखती हूँ ताकि अगले साल फिर काम आए और मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन फिर भी ये होता है ना, जब तक एक प्रेस मार ना लो, अच्छे से सेट ना हो जाए ना कपड़े, तब तक मन ही नहीं मानता है। आज थोड़ी देर के लिए ही घर में थोड़ा शांति होगी, वरना बच्चों के पीछे जो है ना मतलब बोलते रहो, चिल्लाते रहो, यही सारी चीज़ें रहती हैं। कभी ये मत करो, कभी वो मत करो। और हालांकि आज तो फर्स्ट दिन है तो वो जल्दी आ जाएगी स्कूल, जब से एग्ज़ाम हुए हैं उसके बाद से ना फर्स्ट दिन ही बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो आज जल्दी ही आ भी जाएंगे। वैसे उसका स्कूल ना 8:30 बजे से है शुरू, बट आज ही स्कूल ओपन हुए हैं तो बच्चों ने 9 बजे जाना है और 12 बजे तक आ जाएंगे वो भी। और बाकी स्कर्ट तो नई है, ये तो अभी कुछ टाइम पहले मतलब अभी मंगाई है हमने स्कूल खुलने से पहले। तो इसको भी मैं एक प्रेस मार दूँगी। वैसे तो ये पूरा प्रेस वगैरह अच्छे से सेट होके आई थी, बट एक प्रेस पे फिर मैं मार दूँगी, गर्म ही थी प्रेस। फिलहाल चलिए यहाँ पे कपड़ों में मैंने प्रेस कर ली थी और डुकू के जो कपड़े हैं जैसे कंबल वगैरह, इनको मैं बाहर रख दूँगी धूप में। तो कल परसों क्या था ना कि ठंडा हो रहा था तो मैंने ये कंबल भी निकाल के उसको उड़ा रही थी फ़ोल्ड करके, मतलब डबल करके। और आज तो काफ़ी अच्छी धूप आ गई है। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है, धूप वगैरह बहुत तेज़ आती है ना, तो मैं उसको कॉटन की जैसे उसके पास एक कंबल है तो वो उड़ा के रख दी। थोड़ा मोटा भी है और कॉटन में है तो सही रहता है, वरना फिर जो ये ऊनी रहते हैं ना ये तो फिर वही हो जाता है कि बहुत गर्म भी हो जाता है। बच्चे एकदम बोलने वाले नहीं होते हैं ना, लेकिन जैसे गर्मी वगैरह लगे तो फिर वो रो के ही बताते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है करके। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और मतलब कपड़े वगैरह सुखाने के, बाहर से बच्चों के कपड़ों पे धूप लगा लो ना तो भी ठीक रहता, वरना फिर कपड़ों में से ना स्मेल भी आने लग जाती है। चाहे छोटे बच्चों की हो चाहे कंबल वगैरह हो ना, इन पे धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना इन पे जो है वो स्मेल सी आने लग जाती है, सीले सीले से लगते हैं ना फिर ये। और यहाँ पे मैंने पूरियाँ रख दी हैं। अभी मैं आज मैंने 2 पूरियाँ रखी हैं इनके लिए क्योंकि उसको पूरी पसंद है, वरना वो रोटी वगैरह रखूँ ना तो उसके लिए एक ही रखती हूँ मैं, वो मना बोल देती है 2 रखने के लिए। तो आज पूरी ना तो घर आके मुझे बोल भी रही थी कि मम्मा आपने ना बहुत अच्छा नाश्ता दे रखा था आज, क्योंकि उसका फेवरेट है ना पूरी। और बाकी फ्रूट में मेरे पास ना एक ही ऑरेंज ही बचा हुआ था, एक ही था ये, तो मैंने ये रख दिया है उसके लिए छील के। और बाकी खाने के लिए मैंने उसके लिए 2 निकाले थे, बट उसने फिर मना कर दिया था खाने के लिए, तो स्कूल के लिए ही मैं उसके लिए रख दूँगी। टिफ़िन में थोड़ा सा अलग हो जाए ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बाकी जो है फ्रूट्स भी लेके आने, क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं उसके लिए, तो अब जैसे स्कूल स्टार्ट हो गया ना, थोड़ा बहुत फ्रूट भी दे दो टिफ़िन में तो फिर सही रहता है। तो चलिए यहाँ पे इसका टिफ़िन भी बिल्कुल पैक हो चुका है। पानी की बोतल वगैरह भर के मैं आ जाऊँगी उसके बाद उसको मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे उसको रेडी भी मैंने कर लिया है और अभी जो है ना मैं उसकी चोटी बना दूँगी और मतलब वही 2 चोटियाँ मैं उसकी बना दूँगी। सुबह ही मैंने उसको नहला दिया था, जल्दी से पहले उसको नहला दिया था, फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी थी। मैंने सोचा कि तब तक ना थोड़ा सा वो धूप भी सेक लेगी। वैसे भी मतलब वही 8:30 या पौने 9 बजे तक वो निकलेगी घर से, और सुबह वही 7 जैसे ही मेरा मतलब वही झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट हुआ ना, मैंने उसको फटाफट से नहला के बाहर धूप में बिठा दिया, तो उसके बाल वगैरह भी अच्छे से सूख गए थे, वरना फिर गीले रह जाते हैं।
और वो ना स्कूटी में भी जाती है। मैंने बताया था आपको कि उसकी क्लास में एक लड़की पढ़ती है, तो उसकी मम्मी लेके चली जाते हैं उसको। तो फिर एकदम स्कूटी में हवा भी लगती है, थोड़ी देर धूप सेक लो, बच्चे अच्छे से बाल वगैरह सूख जाए ना तो फिर ठीक रहता है, ठंड वगैरह लगने की डर नहीं रहती है। वरना मौसम तो ऐसा हो रहा है आजकल कि बीमार करने वाला ही हो रहा है सच में। कभी बारिश का मौसम हो जा रहा है, कभी ठंडी हवा चल जा रही है, एकदम से लू चल जा रही है, गर्म हो जा रहा है। तो मौसम का भी ऐसे ही हो रहा है फ़िलहाल। ये चलिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने अपनी बिटिया रानी के बाल भी बना दिए हैं। अब इसके बाल ना काफ़ी बड़े भी हो गए हैं और शैम्पू वगैरह लगाने के बाद ना और भी इसके बाल ना सिल्की सिल्की से हो जाते हैं। इसके बाल ना अपने पापा की तरह ही हैं। बाल तो मेरे भी हल्के ही हैं बट एकदम जो सिल्की रहते हैं ना बाल वो हैं इसके। मेरे तो हल्के से जो है वो ऐसे कर्ली टाइप में ना, इसके काफ़ी अच्छे हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मेरी बिटिया रानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और साथ में डुग्गू भी यहाँ पे जो है मस्ती करने पे लगा हुआ है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये वॉइस ओवर नहीं करने देता है बिल्कुल भी। अभी तक ना ये सोया हुआ था, ठीक है, और जैसे ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो वैसे ही ये उठ जाता है। इसको भी पता है कि मम्मा वॉइस ओवर करती है और तो मुझे भी अपनी वॉइस उसमें देनी है करके। तो बस वही इसको भी नीचे लेटा रखा है और अगर ज़्यादा रोता है फिर उसके बाद मैं गोद में पकड़ लेती हूँ। फ़िलहाल ही चलिए यहाँ पे बिटिया रानी के बाल वगैरह बना दिए थे। उसके फेस पे मैंने जो बेबी क्रीम आती है ना हिमालय की, मेरे पास एक कमेंट भी आया था एक बार कि आप कौन सा क्रीम लगाते हो, तो जो हिमालय की बेबी क्रीम आती है ना तो वही मैं लगाती हूँ। इसकी काम भी मतलब इसी के लिए लिया है मैंने और बाकी डुगू के पास भी है उसकी क्रीम। तो सब बढ़िया होंगे, मस्त रहेंगे। मॉर्निंग का टाइम लग चुका है 8:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं स्कूल जाऊंगी। अच्छी दिख रही हूँ ना? 8 बज गए और मैं अभी स्कूल जा रही हूँ और मैं ना अच्छे से पढ़ाई करूंगी और मैम जो भी बोले वो सब करूंगी। मुझे अच्छे से पढ़ाई करना आता है। अब मैं आपको अगली वीडियो मिलूंगी और वीडियो बनाऊंगी ऐसे कपड़े पहनकर। ठीक है, बाय बाय, ठीक है, लव यू ऑल। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे जो है निक्कू को रेडी किया। फिर 5-10 मतलब 5 मिनट तो थे तो मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था। जब तक उसके बाल बनाए उसको रेडी किया तब तक मेरे लिए पानी गर्म हो गया था। तो बाल धो के नहीं नहाना था आज, तो मैं फटाफट से नहा के आ गई थी 5 मिनट में। पहले ना मुझे नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लेकिन जब निक्कू हुई ना उसके बाद मेरे काम ऐसे फटाफट में करती हूँ ना। जब ये छोटी थी ना तो फटाफट से मतलब 5 मिनट में 2 मिनट में फटाफट से नहा के आ जाती थी क्योंकि अंदर ही अकेले रहते और उस टाइम पर हमारा बाहर बाथरूम था तो ये रोती रहती थी अंदर से। तो मैं फटाफट से जैसे ही मौका मिलता था तो नहा के आ जाती थी, वरना मुझे ना बहुत टाइम लगता था पहले। और बाकी यहाँ पे जो है नहा के आई मैं। फिर उसके बाद उनका मैसेज आ गया था, मतलब जो निक्कू को लेके जाती है ना तो कि वो निकल रही है। तो फिर मैं फटाफट से नहा के आई और उसको पहले मैं नीचे छोड़ के आई गेट तक और फिर मैं आ चुकी हूँ अभी घर पे उसको छोड़ के। और बाकी यहाँ पे अपना थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी कर लेते हैं। नहा के आई, स्किन ना एकदम से ड्राई ड्राई लग रही है आजकल तो मेरी, मतलब ऐसा हो रहा है कि फटी फटी सी स्किन हो रही है और मेरा फेस ना पता नहीं क्या ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है रूखा सा हो गया है एकदम ना। तो जब तक इस पर मॉइस्चराइज़र ना लगाओ तब तक जो है ठीक होता ही नहीं है, एकदम खिंचाव सा पड़ता है ना और खुजली सी होती है फिर मेरे को। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, थोड़ा सा अपना जो है मेकअप कर लिया है। मेकअप में वही सिंपल सा ही करती हूँ, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। उसके बाद अब मैं कर लेती हूँ आराम से अपनी दिया बाती। नहाने के बाद मैं ऐसा सोचती हूँ कि फटाफट से मेरी दिया बाती हो जाए ना तो फिर सुकून मिल जाता है मुझे बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है आपको घंटों घंटों बैठ के आपको पूजा करनी है या फिर जो है दिया बाती करनी है, आरती वगैरह करनी है। अगर आप 2 मिनट भी अच्छे से शांति से और मन से बैठ के पूजा कर लेते हो ना ध्यान लगा के, तो आपकी वो मतलब 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप देते हो पूजा करते टाइम, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप 2 मिनट भी अच्छे से शांति से एकदम रिलैक्स होके पूजा करो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दिया बाती कर ली है और एक धूप जला के मैं बाहर रख दूँगी। जो यहाँ पे तुलसी का पौधा लगा रखा है ना उसमें, और बाकी यहाँ पे जल भी मैंने चढ़ा दिया है।
उसके बाद ना मैंने अपने डुगू के लिए पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए। अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, मैं सोचा एक बार जो है ना उसको नहला देती हूँ। और इस बीच जो है ना मैंने उसकी मालिश भी कर दी थी। तो आजकल क्या होता है ना, गर्मियों में मैं उसको मालिश कर लेती हूँ पहले, उसके बाद उसको नहलाती हूँ। वरना क्या होता है ना, नहलाने के बाद मालिश करो तो फिर ऑयल से ना एकदम चिपचिपी हो जाती है पूरी बॉडी, फिर जो है गर्मी सी लगती है। तो पहले मैं उसके ऑयल से अच्छे से मालिश कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं उसको नहला देती हूँ। और नहलाने के बाद जो उसकी क्रीम रहती है वो मैं उसकी पूरी बॉडी पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे कपड़े बाहर रख दिए हैं और आजकल जो है मैं उसको बाहर ही नहलाती हूँ अब, क्योंकि बाहर भी काफ़ी अच्छी धूप है। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे अच्छी सी धूप रहती है, तो मैं इसको फटाफट से सुबह ही नहला देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा डुग्गू भी बिल्कुल नहा के रेडी हो चुका है। तो ये काम ना ये भी पूरा हो चुका है। बच्चों की मालिश करना, उनको नहलाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम रहता है। इसमें भी जो है ना प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, छोटे बच्चों को तो और भी ज़्यादा। तो फिर उसको नहला के मालिश करके और उसको सुला भी दिया था मैंने। मालिश करने के बाद, नहाने के बाद वो एकदम से सो जाता है। वैसे तो ज़्यादा परेशान नहीं करता, ज़्यादातर सोया ही रहता है। लेकिन जिस दिन मालिश जैसे नहला दो ना, उस दिन तो और भी बच्चे उठते ही नहीं हैं, सोए ही रहते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है। और यहाँ पे हस्बैंड ने जो है ना निक्कू का डॉल हाउस खोल दिया था। ये अब जब उसकी छुट्टियाँ पड़ेंगी ना गर्मियों में, तब इसको फिर से हम बना देंगे, तब वो खेल लेगी आराम से। आजकल तो उसके स्कूल है ना, तो इतना खेलेगी भी नहीं और रूम भी छोटा सा ही है, तो फिर स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है सामान ना। तो हस्बैंड ने यहाँ पे खोल के रख दिया था, तो इनको संभाल के मैं रख दूँगी। और बाहर भी ना थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा था, कपड़े वगैरह थे, डुगू के कंबल वगैरह थे, तो मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से अंदर रख दिया। तो बाहर भी थोड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। बाकी अब चलते हैं अंदर, अब कर लेते हैं नाश्ता। इतना काम करने के बाद भूख भी लगी चुकी थी। तो यहाँ पे पूरियाँ हैं, साथ में चने हैं और रोटी है, तो आराम से अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो पहली प्लेट मैंने हस्बैंड के लिए लगा दी है, उनको दे देते हैं खाने के लिए। हम लोग आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये डुगू कंबल जो ये बड़ा वाला था ना, इसको मैं झाड़ के अच्छे से अंदर रख दूँगी। तो ये भी अच्छे से सूख गया था। बाकी टावल भी मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं। अभी हस्बैंड भी आए थे नहा के, तो सुखाने के लिए रख दो, फिर थोड़ी देर में जल्दी से सूख जाते हैं, फिर इनको अंदर रख दो। तो बाहर भी थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और बाकी इतना काम निपटाते निपटाते वही 9:30 या 9:45 बजे तक का ये टाइम होगा। आज मेरे सारे काम जो है ना जल्दी निपट गए थे, वही 9:30 बजे तक निपट गए थे मेरे सारे काम। जल्दी उठने के ना यही फ़ायदे होते हैं, जितना आप जल्दी उठते हो ना, उतना ही जल्दी आपके सारे काम भी होते जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुद के लिए फ़ायदा होता है और बाकी क्या होता है ना कि काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बाकी फिर मेरा यूट्यूब का भी काम रहता है, वीडियोस वगैरह का ना, वीडियो एडिट करो और फिर वॉइस ओवर दो, उसमें ही 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो फिर उसके लिए भी टाइम मिल जाता है और बाकी खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के काम शुरू कर लेते हैं तो। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे अब मैं फटाफट से बाल बना लूँगी। रेडी तो थोड़ा बहुत मैं हो गई थी, जैसे पूजा करो ना तो बोलते हैं कि पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए एक औरत को। तो फिर मैंने जो है बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर वगैरह लगा के फिर सीधा पूजा कर ली थी और बाल भी उलझ गए थे अभी मेरे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा फटाफट से जो है ना बाल बना लूँ, या तो मैंने खुले रखे हुए थे और फिर सुबह मैंने जूड़ा बना के रखा हुआ था, तो ऐसे ही मैंने कंघी भी नहीं मारी थी। और ये ना थोड़ा हल्के पतले दांतों वाली कंघी है, इससे बाल अच्छे से लग जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना, तो आप जो मोटी दांतों वाली कंघी आती है ना, उससे मतलब सुलझाया करो, बाल ज़्यादा झड़ेंगे भी नहीं और दर्द भी नहीं होगा जब सुलझाओगे तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आप फटाफट से अपने बाल बना लेते हैं। और अभी बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई, इतना मन कर रहा था मैं अंदर कब जाऊँगी, गर्मी से होने लग गई थी। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे खड़ी हुई तो फिर अंदर जाके ना मैंने हल्का हल्का पंखा भी चलाया था, इतनी गर्मी होने लग गई थी। और अंदर चलेंगे, फिर पियेंगे अपने नाश्ते के बाद वाली चाय, क्योंकि अभी हमने चाय भी नहीं पी थी नाश्ते के बाद, जो चाय हम पीते हैं। और वैसे भी नाश्ते के बाद ना मैं बहुत कम पीती हूँ चाय, जब मन करता है तभी पीती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा ही मन करता है। वरना जैसे हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी रहती है, तो साथ में जैसे चाय वगैरह पी जाती है, चाहे आप कितनी बार की बनाओ, अकेले में तो फिर मन भी नहीं करता ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं अपनी चोटी गोंद लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि खुले बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है काम करने में। तो एक तो गर्मियों का टाइम है, गर्मी भी होने लग जाती है फिर। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे अपने बाल वगैरह बना लिए हैं और इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आप सभी को एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।